अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जब से हाला को खुशखबरी मिली है उस दिन से शाहजहान ने ये फ़ैसला कर लिया है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, हाला की ये खुशी गम में तब्दील कर देनी है। आज की इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ आप लोगों को समझाएंगे कि शाहजहान अगली चाल क्या चलेगी और हाला को लंदन जाने के साथ साथ इसके बच्चे को कैसे ज़ाया करवाएगी। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लास्ट में प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। शाहजहान अब हमजा के आगे नाटक करने की कोशिश करती है, मतलब कि हमजा के आगे अच्छा बनने की कोशिश करती है। जब भी हमजा को देखती है तो हाला के साथ बड़े अच्छी तरीके से बात करती है, उससे बेटा बेटा कहती है। तो हमजा के दिल में भी ये जो शक था या ये जो वहम था ऐसा ऐसा ख़त्म होना शुरू हो जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि अब मेरी माँ हाला के साथ बहुत अच्छी बन चुकी है। शाहजहान बहुत हैवी किस्म का खाना तैयार करवाती है, सारे एक टेबल पे इकट्ठे होते हैं। हाला की तबीयत ख़राब होती है, उससे चक्कर से आ रहे होते हैं। जैसे ही उस टेबल पे बैठती है तो खाने को देखती है तो उसका खाने को दिल नहीं करता क्योंकि वो हैवी किस्म का खाना नहीं खाना चाहती। तो वहाँ पर शाहजहान हमजा को देखकर हाला के आगे पॉइंट बनाना शुरू कर देती है। उससे कहती है कि बेटा अगर तुम हैवी किस्म का खाना नहीं खा सकती तो मैं तुम्हारे लिए अंडा बॉयल कर लेती हूँ। जब ये बातें हमजा सुनता है तो हमजा बड़ा खुश हो जाता है, उसे मुकम्मल तौर पर यकीन हो जाता है कि मेरी माँ अब हर लिहाज से हाला के साथ ठीक हो चुकी है। लेकिन जब हाला शाहजहान का ये रवैया देखती है तो वो यकीन नहीं कर पाती कि तई अम्मा ये सब कुछ क्या कर रही है। उसे शक भी होता है 50% कि ये फिर से कोई ना कोई नई चाल चलने के लिए कर रही हो या फिर से कोई ऐसा प्लान तैयार करने के लिए कर रही हो जिसकी वजह से ये मुझे नुकसान दे पाती। लेकिन वहाँ पर दादी बैठी होती है, उसे एहसास हो जाता है कि हो सकता है कि अब शाहजहान दादी बनने जा रही है, तो इस वजह से इसके दिल के ऊपर जो है रहम आ चुका। वो हाला को समझाती है, हाला भी अब तय्यमा के ऊपर यकीन कर लेती है। वहाँ से जाती है अपने कमरे में तो शाहजहान इसके लिए गोलियां लेकर आती है, पत्ता गोलियां को होता है, उससे एक गोली पेश करती है। उससे कहती कि ये गोली अभी के अभी तुम खा लो, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी और एक गोली तुम शाम को खा लेना। हाला बेचारी की मासूमियत होती है, वो तो शाहजहान के ऊपर यकीन करके बैठी होती है। इस यकीन का उससे आगे बहुत बड़ा नुकसान पहुँचने वाला है। उस यकीन की वजह से वो गोली खा लेती है, फ़ौरन ऊपर से पानी पी लेती है। थोड़ी देर गुजरती है, शाहजहान अंदर से बड़ी खुश हो जाती है कि जो मेरा जो मकसद है वो मुझे मिलना शुरू हो चुका होता है। शाहजहान वो गोलियों का पत्ता अपने कमरे में ले जाती है। हाला थोड़ी देर के बाद उसकी जो हालत होती है वो बिगड़ना शुरू हो जाती है, तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो हमजा डॉक्टर को लेकर आता है। जैसी हाला को चेकअप करवाते हैं उससे पूछते हैं कि भाई आपने क्या चीज़ खाई है या क्या आपने किया है जो आपकी इतनी अचानक तबीयत ख़राब हो गई है। तो हाला वो गोलियाँ इसके सामने पेश करती है। जैसी हाला वो गोलियाँ इसके सामने पेश करती है तो डॉक्टर चीख पड़ती है और फ़ौरन हमजा को और हाला को कहती है कि ये गोलियाँ आपने किससे खाई या किसने आपको दी, आपकी तो अचानक इससे हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती और इससे आपका बच्चा भी ज़ाया हो जाता। जब बच्चे का ज़ाया होने का लफ्ज़ हमजा सुनता है तो हमजा के पाँव तले ज़मीन निकल जाती है और फ़ौरन हाला के ऊपर गुस्सा करता है। उससे कहते हैं कि हाला तुमने ये क्या किया, तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने ये आखिरकार गोलियाँ क्यों खाई हैं, तो मुझे बताओ तो सही, क्या तुम बच्चे से इतना ज़्यादा तंग थी। हाला बेचारी वहाँ पर हमजा के आगे यकीन दिलाने की कोशिश करती है। उससे कहती है कि हमजा तुम मेरा यकीन करो, मैंने ये गोलियाँ नहीं खाई, तुम्हारी माँ ने मुझे गोलियाँ दी थी। हमजा अपनी माँ की कोई भी बात नहीं सुनता हाला के मुँह से क्योंकि उससे अपनी माँ के ऊपर यकीन होता है। वहाँ पर हाला को कहते हैं कि हर वक्त तुम मेरी माँ के पीछे पड़ी हुई हो, मेरी माँ के गिले शिकवे करती हो। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मेरी माँ ऐसा काम नहीं कर सकती, तुमने ये खुद जानबूझकर किया क्योंकि तुम इस बच्चे को इस दुनिया में लाना ही नहीं चाहती। तो हाला उससे कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी माँ के चेहरे के ऊपर जो मासूमियत है, अंदर इसके पीछे छुपा हुआ भेड़िया है, ये बहुत बड़ी जालिम है, इस दुनिया से इससे ज़्यादा जालिम कोई भी नहीं हो सकती। लेकिन हमजा कहाँ उसकी बात मानते हैं। हाला उससे कहती है कि ठीक है, अगर आपको मेरी इस बात पे जो है वो यकीन नहीं है तो हम ऐसा करते हैं कि हम जाते हैं तुम्हारी माँ के कमरे में, उससे पूछने की कोशिश करते हैं, फिर आपको यकीन हो जाएगा कि मेरी बात सच्ची है या तुम्हारी माँ की बात सच्ची है। जब ये दोनों आपस में लड़ झगड़ रहे होते हैं तो जो शाहजहान होती है दरवाजे के बाहर कान लगाकर ये सारी बातें सुन रही होती है क्योंकि वो अंदर से बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो ये सब कुछ देखना चाहती थी कि मैं ये सब कुछ सुनूं, अपने आँखों के साथ देखूं या कानों के साथ देखूं, क्योंकि हमजा हाला के साथ इस तरह जब लड़ाई झगड़ा कर होता है तो वो हाला के ऊपर हाथ भी उठाने की कोशिश करता है। जब ये दोनों बाहर निकलते हैं तो शाहजहान यहाँ से भागती है, अपने आप को
रिलैक्स करती है और वहाँ पर अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। हाला और हमज़ा उस कमरे में पहुँच जाते हैं। गोलियों का जो पत्ता होता है वो हाला उठाती है और हमज़ा को दिखाती है, शाहजहां की तरफ करती है, उससे कहती है कि आप मुझे बताओ कि आपने मुझे ये गोलियाँ दी थी या नहीं, आप इस सच सच बताना। शाहजहां वहाँ पर फ़ौरन मुकर जाती है और उससे कहती है कि ये तुम क्या कह रही हो हाला, मैं आखिरकार ऐसी इतनी अच्छी कैसे बन सकती हूँ या इतनी हकीम कैसे बन सकती हूँ कि मैं तुम्हारी जो सेहत का ख्याल करूँ और तुम्हें इस तरह की गोलियाँ दूँ। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो हमज़ा की तरफ इशारा भी करती है, हमज़ा ये झूठ बोल रही है। हाला को बेचारी को उस वक्त कोई भी समझ नहीं आ रही होती, क्योंकि इस वक्त वो अपने जो सबूत होते हैं हमज़ा के आगे पेश नहीं कर सकती, क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर पकड़ी हुई होती है। गोलियों का पत्ता उठाती है, वो शाहजहां के मुंह पे उनका दे मारती है और वहाँ से जाने लगती है। तो हमज़ा उसे रोकता है, उससे कहता है कि अब तुम कहाँ जा रही हो, बताओ कि तुम्हारे पास क्या सबूत हैं, या तुमने मेरी माँ को कसूरवार कहा तो इसके सबूत तो पेश करो कि आखिरकार मेरी माँ ने ये सब कुछ सच किया है। वहाँ से हाला तो चली जाती है, लेकिन शाहजहां हमज़ा का मुंह अपनी तरफ करती है और उससे कहती है कि बेटा, मैं आपको यकीन के साथ कह सकती हूँ, मैं कभी भी अपने बेटे को इस तकलीफ़ में नहीं दे सकती। मेरा पोता था और मैं ऐसा कैसे काम कर सकती हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ इसने खुद इसलिए किया है कि ये लंदन जाना चाहती है, आपके साथ बाहर जाना चाहती है और इसको इस बच्चे की ज़रूरत भी नहीं है। हमज़ा अपनी माँ की बात पे यकीन कर लेता है और यहाँ से गुस्से से बाहर चला जाता है, घर से बाहर। हाला बेचारी यकीन कर रही थी कि हमज़ा मेरे पास आएगा तो हो सकता है कि मैं इसको यकीन दिलाने की कोशिश करूँ या इसके आगे बात करूँ तो ये मेरी बात पे यकीन कर ले। हाला बेचारी इंतज़ार करते करते थक चुकी होती है। शाहजहां उसके पास आती है और उससे कहती है कि तुमने क्या सोचा था कि तुम ऐसा काम करोगी या इसको यकीन दिलाने की कोशिश करोगी तो तुम ये सब कुछ कर पाओगी। अब तुम जिस जन्नत में रह रही थी तो इसको मैंने दोज़ख में नाम बदल लिया तो मेरा नाम भी शाहजहां नहीं है। हालांकि तो पूरा पता होता है कि ये सब कुछ जो है शाहजहां ने किया है, लेकिन वो बेसुध होती है, क्योंकि उस वक्त अगर इसके पास कोई सबूत होते या कोई चीज़ ऐसी होती तो हो सकता है कि जो हमज़ा को यकीन दिला देती। जहाँ पर हमज़ा के जहन में अब मुकम्मल तौर पर शक आ चुका है, हो सकता है कि जहाँ पर इन दोनों को जो बाहर जाने का एक प्लान बना हुआ था कि हम बाहर जाएंगे तुम्हारे पापा के पास, वो शाहजहां कैंसिल करवा दे। इधर समीन और समीन की जो फैमिली होती है, उसके माँ और बाप, वो खुरम के साथ इसकी शादी की बात जो होती है वो फाइनल करवा देते हैं कि भाई आप फैमिली को साथ लेकर आओ, हम रिश्ते की आप लोगों के साथ बात करें। ये सारे वहाँ पर जमा हो जाते हैं। जैसे ही शाहजहां आती है, खुरम उसे देखते हैं तो खुरम वहाँ से उठ कर होते हैं, क्योंकि शाहजहां तो पूरा जोर लगाना चाहती है कि इस शादी को थोड़ा सा और समीन के रिश्ते को थोड़ा सा लेट किया जा सके, क्योंकि उससे जो है अपनी मंजिल नज़र आना शुरू हो चुकी है, वो अब उस मंजिल के करीब पहुंचना शुरू हो चुकी है। तो इस वजह से वो वहाँ पर जोर लगाने की कोशिश करेगी, लेकिन कोई भी इसकी बात पे यकीन नहीं करेगा, क्योंकि पहले भी इसकी बात पे इन्होंने यकीन किया तो इन्हें जाकर इतनी ज़्यादा जो थी वो तकलीफ़ मिली है। वहाँ पर खुरम को तो पता होता है कि मैं किस मकसद के लिए आया हूँ, शादी के लिए आया हूँ, साथ साथ जो है वहाँ पर हाला को तकलीफ़ देने के लिए आई हूँ। हाला बेचारी छुप कर ये सारी बातें देख रही होती है और ये अपने जहन में सोच रही होती है कि देखो कि समीन की जो फैमिली है कितना गलत काम कर रही है। अगर ये लोग ऐसा काम ना करते तो हो सकता है कि जहाँ पर समीन की इज़्ज़त या वैल्यू बच जाती, क्योंकि खुरम धोखेबाज है। उसने जिस हिसाब से हाला को धोखा किया तो वहाँ पर वो समीन को भी धोखा दे सकता है, उससे भी जलील और खुवार कर सकता है। नेक्स्ट एपिसोड बड़ी इंटरेस्टिंग बनती जा रही है, क्योंकि कुछ लोग ये फैसला कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि हो सकता है कि खुरम जो हमज़ा है वो हाला से नफ़रत करना शुरू कर दे और हमेशा के लिए अपने दिल से ऐसा हाला को बुलाने की कोशिश करे। हाला बेचारी फिर से तन्हा हो जाएगी। उसके पास एक ही सहारा था, एक ही यकीन था कि मैं हमज़ा के साथ रहूँगी तो हमज़ा मेरी पावर बंद करेगा। दादी इसकी पूरी इसकी सपोर्ट करेगी, लेकिन दादी की जो वैल्यू है वो कहाँ हाला की बात पे मनवा पाएगी या हमज़ा को यकीन दिलवाने की कोशिश करवा पाएगी। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पर हाला कुछ ऐसा करेगी जिसकी वजह से हमज़ा इसकी बात पे यकीन कर पाएगी, या हाला का जो बच्चा है वो शाहजहां ज़ैक करवाने में कामयाब हो पाएगी। कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना ख़ास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त।